नमस्कार सभी बंधुओं को। आइए आज समझते हैं वैदिक सभ्यता की कुछ अमूल्य चीज। जो पूरी वैदिक सभ्यता तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपको ये सब चीजें पता नहीं होते हैं और सिलेबस खत्म कर देते हैं सर जी। तो आइए कुछ कुछ समझते हैं सबसे पहले कि क्या क्या पढ़ना है वैदिक सभ्यता में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता का स्रोत कहाँ से है। हमारे पुराने जमाने में महिलाओं की स्थिति क्या थी, वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति क्या थी, विवाह कितने प्रकार के होते थे, क्या उस समय में भी लड़कियां लव मैरिज शादी कर सकती थी, ये सारी बातें आज पढ़ेंगे। यज्ञ कितने प्रकार के होते थे, कर्ज ऋण कितने प्रकार के होते थे, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। बस आप हमें बस 5 मिनट का समय दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से डिक्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर आप ऋग्वैदिक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़िएगा तो आपका बहुत माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए पहले समझते हैं कि वैदिक सभ्यता का कम समय लेकर के जल्दी से खींचने का कोशिश करेंगे। वैदिक सभ्यता का स्रोत कहां से मिला, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक सभ्यता का स्रोत, क्योंकि आप जानते हैं हमारा वेद जो है वो किसी लिखा नहीं है, अपुरुषय है, अचानक आया। कहां से आया ये आज तक साक्षात नहीं हुआ, आज तक कोई साक्षी नहीं मिला है। तो आइए समझते हैं वैदिक सभ्यता को कि वैदिक सभ्यता के मूल चीज क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि वैदिक सभ्यता का पूरा तात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या मिला है, कैसे स्रोत मिला, वैदिक सभ्यता का क्या क्या स्रोत मिला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरा तात्विक का मतलब पहले क्या होता है इसको समझते हैं। पूरा तात्विक का मतलब वो होता है, सिंपल सा लॉजिक भैया, जो पुराना तत्व हो, जिस पुराने तत्व की खोज की गई हो उसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक। और पुरातात्विक में से हमें क्या मिला, सबसे पहले तो हमें 2 अभिलेख मिला, एक बोगासगोई अभिलेख मिला और एक कॉसाइट अभिलेख मिला, या किस्सो अभिलेख भी कहते हैं, इनको कई नाम है। तो ध्यान दीजिएगा आप कि बोगासगोई अभिलेख, और शायद ऐसा जानते होंगे कि सबसे पुराना अभिलेख में से एक आते हैं हमारे बोगासगोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व पहले मिला था, और ये कॉसाइट अभिलेख भी उसी के 2 साल के अंतराल में मिला था। ध्यान देंगे पुरातात्विक में हमें क्या मिला, बोगासगोई अभिलेख और कॉसाइट अभिलेख, 2 अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, सवाल ये भी उठ आते हैं। तो अभिलेख वो होता है जो पत्थरों पर लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है, वो उसे हम अभिलेख कहते हैं। आइए समझते हैं। तो बोगासगोई अभिलेख में क्या मिला, बोगासगोई हमें अभिलेख में ये मिला कि वहां पर सुब्बी लामा और मितनी नाम के 2 राजा थे। सुब्बी लामा और मितनी नाम के 2 राजा थे जिनके बीच में घनघोर युद्ध हुआ था। और युद्ध जब हुआ तो उन्होंने युद्ध करने के बाद संधि किया, और संधि करने के बाद उन्होंने 4 देवता को पूजा किया था, 4 देवता को साक्षी माना था। वो पूजा करने के दौरान उसमें थे पहले देवता हमारे इंद्र, इंद्र को पूजा किया गया था। वरुण, वरुण की भी उपासना की गई थी। नासत, अश्विनी कुमार इनको बोलते हैं नासत को, और एक मित्र थे। ये 4 ऐसे राजा थे, ये 4 ऐसे राजा थे बाबू, जिनके बारे में अब बोगासगोई अभिलेख में से ये चीज मिला है। आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं एक समय के लिए, ताकि आपको बाद में काम करेगा लिखने के लिए। तो वैदिक सभ्यता के स्रोत में हमने पूरा तात्विक को समझ लिया कि 2 चीज मिला था, बोगासगोई, कॉसाइट। बोगासगोई में क्या मिला, 2 राजा, मितनी और सुब्बालामी राजा, दोनों आपस में युद्ध किए। युद्ध करने के बाद 4 देवता को साक्षी माने थे, और वह 4 देवता को जो साक्षी माने थे, वहीं से तो देवता की पूजा शुरू हुई। वहीं से तो पता चला कि अरे पहले भी भगवान थे, और भगवान में कौन है हुए भैया, तो ये आ गए इंद्र, वरुण, नासत, मित्र, और कहीं कहीं नासत पर ना अश्विनी कुमार रहते, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 200 साल के बाद कॉसाइट अभिलेख आ गए। अब ये कॉसाइट अभिलेख, किस्सो अभिलेख, किस्सोग्राफी अभिलेख, अलग अलग नाम होते हैं, चिंता नहीं करना है। तो कॉसाइट अभिलेख का मिला, ये कॉसाइट अभिलेख मिला था हमें 1600 ईस्वी में। और ये क्या बताया था, इसमें क्या चीज का साक्ष्य मिला था, तो इसमें हमें इसका साक्ष्य मिला था कि जो सुब्बी लामा और मितनी राजा जो आपस में युद्ध किए थे, तो युद्ध करने के बाद दोनों ने देवता को साक्षी जो माना था, उसमें यह कहा गया कि सुब्बी लामा हम चलेंगे ईरान इराक की ओर भैया, और मितनी नाम के राजा जो थे वो आए अपने भारत, जिन्हें कि हम बार बार कहते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ है। आर्य का आगमन हुआ, घोड़ा लेकर के आए थे और लोहा लेकर के आए थे, और एक भाषा लेकर के आए थे, उसका नाम था संस्कृत। संस्कृत भाषा लेकर के हमारे भारत आए थे। तो यही आए थे, इन्हीं को हम आर्य कहते हैं। और हमारे भारत में कौन आए थे भैया, मितनी राजा आए थे, मितनी राजा आए थे, और सुब्बी लामा ईरान की ओर चले गए थे। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता में से पूरा तात्विक साक्ष्य मिला। कौन कौन, बोगासगोई और कॉसाइट का। अब आगे पढ़ते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या मिला।
साहित्यिक साक्ष्य में कुछ क्या क्या मिला? साहित्य का मतलब क्या? जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला। उसमें से हमें क्या मिला? वेद जो अपुरुष है, हमें पता नहीं है कि वेद लिखा किसने, अपुरुष है। फिर क्या मिला? इस वेद को समझने के लिए कुछ कुछ ऐसे जो हमारे 4 वेद हैं, इस चारों वेद को समझने के लिए कई ऐसे प्रजापति, विश्वामित्र और नारद और है ब्रह्म, ये है क्या है ब्रह्मा जी है, ये सब जो भी थे, इन्होंने क्या किया? वो वेद को उपवेद में कन्वर्ट किया। 4 उपवेद भी हमारे पास है, कुल उपवेदों की संख्या भी 4 है। अब ये जब 4 उपवेद मिल गया, वेद को सही भी सरल रूप में अनुवाद किया गया समझने के लिए, तब कहानी क्या आई? एक अरण्यक होते थे। अब अरण्यक क्या थे भैया? तो अरण्यक हम उसको कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाकर के क्या करते थे? अध्ययन करते थे, और अध्ययन करने के बाद अपना ग्रंथ लिखते थे। तो जंगलों में जो उन्होंने अध्ययन किया था ना, वो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? अरण्यक कहते हैं। तो उसकी संख्या उस समय 5 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 7 है। खोजते चलते मिलते चलता है, तो अरण्यक की संख्या 7 होगी भैया। फिर उपनिषद मिला। उपनिषद किसे कहते हैं? तो उपनिषद हम उसको कह देते हैं जहां से हमारे ब्रह्म ऋषि या ब्रह्म देवताएं जो होते थे, या फिर जो मुनिवर होते थे, अपने रूप में उपदेश देते थे। उस समय तो बोर्ड और पैनल और ये चीज होता नहीं था ना, तो उस समय क्या करते थे? जंगल में अपना बैठे, गण्यमान्य सभाएं पढ़ने के लिए, और अपने मुख से जो उपदेश दिए वही हो जाता था उपनिषद। और उस उपनिषद की संख्या हमारे पास कुल कितनी है? तो उस उपनिषद की संख्या हमारे पास 108 है। उपनिषद की संख्या कुल कितनी है? 108 है। उसी प्रकार से पुराण आगे धर्म की चर्चा करने लगे। पुराण कुल कितने भैया? तो 18 है। रचयिता कौन है पुराण के? ये सवाल कई बार सवाल एग्जाम में है। पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है। कौन है? लोमहर्ष। और फिर वेदांत। वेदांत की संख्या कितनी है? तो वेदांत की संख्या 6 है। ये वेदांत जो होता था, ये वेदांत क्या होता था? तो सभी चीजों को संग्रह कर करके उसमें जो कहते हैं ना, प्यूरिफाई पानी जो पीते हैं, पूरी चीज को साफ सुथरा करके जो उसमें रखा जाता था। वेदों का जब अंत किया गया, सब कुछ जब रख दिया गया समझने के लिए, बुझने के लिए एकदम इजी वे में, तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया वेदांत, जिसकी संख्या 6 है। तो वैदिक सभ्यता का स्रोत मैंने बताया आपको कि वैदिक सभ्यता हमें पता कैसे चला। एक सभ्यता है, सभ्यता, सभ्य लोग थे, एक शिक्षा थी, सब कुछ ठीक व्यवस्था था। तो पुरातात्विक पुराना चीज में 2 चीज मिला, अभिलेख मिला, बोगाज-गोई और कॉसाइट, और साहित्यिक में हमें ये मिला। आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा बाद में। अब सवाल ये आता है सर कि वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति क्या वैसे ही थी जैसे आज है, 4 दीवारी के अंदर बंद रहने की? नहीं जनाब, नहीं जनाब। आइए समझते हैं महिलाओं की स्थिति क्या थी। वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति आप काफी अच्छा कह सकते हैं। ये कहां से हम लोगों को पता मिला है महिलाओं की स्थिति के बारे में, हम उसके बारे में आपको बखान करते हैं। आइए, तो महिलाओं की जो स्थिति थी ये बहुत अच्छी थी। ये ब्राह्मण ग्रंथ एक था, वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? एकदम स्टेप बाय स्टेप सबको समझो, तोड़ तोड़ के समझो, सब समझ जाओगे। ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए चीजों को हम लोग ग्रंथ कह दिए, ब्राह्मण ग्रंथ कह दिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ में एक लिखा गया था, वैदिक सभ्यता में एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें लिखा गया था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी बताई गई है, काफी अच्छी बताई गई है। क्या क्या बताया गया सो समझते हैं सबसे पहले। तो उसमें से एक होता था सभा एवं समिति, जिसको प्रजापति की पुत्री भी कहा गया है, जो हमारे ऋग्वेद के उपवेद होता था। ये आयुर्वेद, आयुर्वेद के रचयिता है कौन भैया? आयुर्वेद के रचयिता थे कौन? आयुर्वेद के रचयिता थे, हाँ ये कहाँ थे? सभा एवं समिति में जो भाग ले सकते थे उनके बारे में हम बता रहे थे कि सभा और समिति में जो भाग ले सकते थे, तो उसी में होता था क्या? वो सभा और समिति। तो वो प्रजापति जैसे कई ऐसे लोग ने कहा कि इस सभा में महिलाएं भाग ले सकते हैं एवं कुलीन वर्ग के लोग भाग ले सकते थे। कुलीन वर्ग का मतलब क्या? कुल का मतलब वंश। जो उच्च कोटि के लोग होते थे, उच्च कोटि कहने का मतलब जिनका वंश होता था। आर्य लोग जो होते थे, जिनके पास अधिक मात्रा में होता था। व्यवसायी जो वर्ग के लोग होते थे, वो जाकर के क्या इस सभा में भाग ले सकते थे महिलाएं। लेकिन समिति में भाग नहीं ले सकते थे, समिति में भाग नहीं ले सकते थे। ध्यान रखिएगा,
सभा समिति एक संगठन था, प्रजापति की पुत्री कहा जाता है सभा एवं समिति को। प्रजापति कौन थे? तो प्रजापति थे वो उपवेद के रचयिता, वेद का जो ऋग्वेद के उपवेद जो है आयुर्वेद, उसके रचयिता थे प्रजापति। और सभा एवं समिति को क्या हुआ, सभा में भाग ले सकते थे। याद रखिएगा, सभा को कुल कितना बार बोला गया है ऋग्वेद में, समिति को कितना बार बोला गया है, और समिति और सभा के जैसा ही विदत है। ये तीनों को आप पता करिएगा। सभा में महिलाएं भाग ले सकती थी, परंतु समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। और आज भी आपके गांव में जो समिति वगैरह है उसमें देखिए महिलाएं अक्सर भाग नहीं लेते हैं। राजनीतिक मुद्दों में ज्यादा महिलाएं इंटरेस्टेड नहीं लेती हैं। सेम काम वहां भी होता था, सभा में भाग लेते थे परंतु समिति में महिला भाग नहीं ले सकती थी। और बिदत में है, आप हमें ये सवाल पता करके लाइएगा इसका जवाब कि बिदत में महिलाएं भाग लेती थी या नहीं। बिदत में महिलाएं भाग लेती थी या नहीं। भैया पसीना काफी है, गर्मी चल रहा है। करे क्या, सभा और समिति, सभा और समिति को कितना बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया ये सब मैंने पढ़ा दिया है। समिति को कितना बार प्रयोग किया गया, बिदत को कितना बार प्रयोग किया गया, सब मैंने पढ़ा दिया। 8 बार, 9 बार और कितना भी 122 बार। तो सभा को 8 बार, समिति को 9 बार, और फिर सॉरी सभा को 9 बार, समिति 8 बार, और बिदत आपके कितने बार हो गए भैया, ये 122 बार। देख लीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात यहाँ पे थी ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में क्या कहा गया था कि आर्य अनार्य से विवाह नहीं कर सकते थे। मतलब क्या कहना था इनका कि हम उच्च कोटि के हैं तो उच्च कोटि में शादियां करेंगे। ये महिलाओं की स्थिति, तो वहां पर क्या कह दिए, अब जो निम्न वर्ग के लोग थे वो भी कह लिए कि भैया हम निम्न वर्ग के हैं तो हम उच्च वर्ग में शादी नहीं करेंगे। लेकिन काफी महिलाओं की स्थिति आज से काफी बेहतर था, तो आर्य वहां पर एक फाउंडेशन लगा दिया। आर्य ने कह दिया क्या कि आर्य से विवाह नहीं कर सकते थे अनार्य लोग। उसके बाद हमने बताया राजनीतिक निर्णय में भाग नहीं ले सकती थी महिलाएं। अच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार वर चुन सकते थे। अरे वाह, कितनी बड़ी बात, अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर को चुन सकते थे। मतलब उस समय भी था, बहुरी को हम खोज सकते थे अपने मन से। आइए ढूंढते हैं भैया, तो अपनी इच्छा अनुसार वर को ढूंढ सकते थे। लेकिन उस समय भैया क्या, आपका दहेज प्रथा और बाल विवाह नहीं था। उस समय दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी घटनाएं नहीं होती थी। अच्छा, दान में भी दिया जाता था वस्तु को, महिलाओं को उस समय भी दान में दिया जाता था वस्तु को। और दान में दिए गए वस्तु को ऋग्वेद में क्या कहते थे, तो बहतु कहते थे, बह गए पानी में भैंसिया। आज भी कहते हैं वो बहा दिलिए, बेटी के बियाह में इतना पैसा बहा दिलिए। वही वाली बात है भैया, यहाँ भी बोल रहे हैं कि दान में दिए गए वस्तु को वैदिक सभ्यता में हम क्या बोलते थे, तो बहतु बोलते थे। अब ये समझते हैं, थोड़ा सा नजदीक करते हैं कैमरा को, कि विवाह की स्थिति कैसी थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो है भैया, आइए समझते थोड़ा सा। ऋग्वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे ये समझते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ना विवाह मूलतः 2 प्रकार के होते थे। ऋग्वैदिक काल में विवाह मूलतः 2 प्रकार के होते थे। एक तो प्रशंसनीय विवाह, अच्छी वाली विवाह, और एक निंदनीय विवाह। निंदनीय विवाह क्या होता था भैया, और प्रशंसनीय विवाह क्या होता था, इसको बारीकी से हम 2 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। क्या क्या क्लियर कर लिए, स्रोत क्लियर कर लिए, महिलाओं की स्थिति क्लियर कर लिए। अब बड़े अच्छे तरीके समझ लेते हैं कि वैदिक सभ्यता में विवाह की स्थिति कैसी थी। आइए, प्रशंसनीय विवाह कैसे कहते हैं, लव मैरिज को हम लोग गलत बोल देते हैं ना। आइए कैसे गलत बोलते हैं सो समझिएगा। इधर देखिएगा, लव मैरिज को हम लोग अक्सर गलत बोलते हैं। ऐसा क्यों, आज ये खंडन हो जाएगा। आइए समझते हैं। विवाह की 2 स्थिति थी बाबू, एक प्रशंसनीय और दूसरा क्या, निंदनीय। एक प्रशंसनीय और दूसरा क्या है, निंदनीय। अब प्रशंसनीय विवाह 4 प्रकार के होते थे। पहला तो ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था, ब्रह्म विवाह ये होता था कि जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती थी, वयस्क हो जाती थी, उसके बाद उनके माता पिता के द्वारा जो खोजा गया वर होता था, माता पिता जो बरतुहारी करते थे और उनसे जो विवाह होता था, तो उसको हम ब्रह्म विवाह कहते थे। ब्रह्म विवाह क्या है, तो ब्रह्म विवाह प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और फिर क्या भी है, प्रजापति विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह होते थे जो प्रशंसनीय होते थे। चारों को पढ़ लेते हैं। ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं जिसमें वयस्क होने पर, लड़कियों को वयस्क होने पर, क्या आप बाद में लिख भी सकते हैं हमारी भाषा को, लड़कियों को वयस्क होने पर या फिर कन्या को वयस्क होने पर माता पिता के द्वारा खोजे गए वर से विवाह जो होती थी उसे हम लोग ब्रह्म विवाह कहते थे। देव विवाह किसे कहते थे भैया, तो देव विवाह हम उसे कहते थे जो यज्ञ कराने के लिए पुरोहित आते थे ना, जो गण्यमान होते थे, ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञ करते थे और यज्ञ में क्या करते थे,
कई बार तो ऐसा भी होता है, दान में लड़कियों को मांग लेते थे, उसमें दासी प्रथा जो चलता था, वो आगे पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो क्या बता रहे थे, यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते थे उनके साथ जब विवाह कर दिया जाता था तो उनको कहा जाता था देव विवाह, देवताओं के साथ विवाह कर लिया गया, उनको देवता ही माना जाता था। तो वही बता रहे हैं कि जब यज्ञ करने वाले पुरोहितों के साथ विवाह करते थे तो देव विवाह बोला जाता था। आर्ष विवाह, सबसे ज्यादा बार सवाल जो एग्जाम में आया यही सवाल आया है, आर्ष विवाह किसे कहते हैं? भैया आर्ष विवाह उसे कहते हैं जब कोई भी दाता दो गाय को दान देते थे, दो गाय को दान देते थे और उस गाय के बदले में जब विवाह करते थे तो उसे क्या कहते थे बुआ? आर्ष विवाह कहते थे। कैसा विवाह कहते थे? आर्ष विवाह। जब बदले में दो गाय देते थे और वही दात्री के साथ कन्या का विवाह होता था, उसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। और एक क्या था बुआ? प्रजापत विवाह। प्रजापत विवाह क्या था? जब निरहुआ खुद चल गए बहुरी के हाथ मांगने, ये फगुनी हम तो रे पसंद करते हैं, और जा करके कह देते हैं, अमरीश पुरी जैसे गुंडे से जाकर के कहते थे कि भैया अब हमको विवाह हो गया, अब हमको प्यार हो गया, लव मैरिज हो गया, फलना चिल्ला जो भी हो गया। लेकिन वहां पर वो प्रेम विवाह की स्थिति नहीं है। उस समय क्या होता था, जब वर पक्ष के लोग वधू के घर जाते थे, कन्या के घर जाते थे और कहते थे कि भैया विवाह करना है, आपकी कन्या बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, या फिर कई ऐसे कार्य को बताते थे। तो जब वर स्वयं पिता से हाथ मांगने के लिए जाते थे, माध्यम जो बने, तो उसे भी हम क्या कहते थे? प्रजापत्य विवाह, प्रजापत विवाह। तो प्रशस्नी विवाह में मैंने 4 का उल्लेख किया, ब्रह्म विवाह, देव विवाह देवताओं के साथ, आर्ष विवाह 2 गाय दिया जाता था, और प्रजापत विवाह जब यहाँ पर कोई भी लड़का अपने जाकर के घर में जाकर के उनके घर वाले से हाथ मांगते थे। आइए अब निंदनीय विवाह क्या होता था इसको समझते हैं। निंदनीय विवाह भी 4 प्रकार के होते थे। पहला असुर विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह, और तीसरा पैशाच विवाह, और चौथा राक्षस विवाह। इसको समझते हैं। तो असुर विवाह क्या होता था? असुर विवाह उसको कहते थे जब कन्या को बेचा जाता था, कन्या को बेच करके जो विवाह किया जाता था, या कन्या को खरीदने वाले भी जब खरीद करके कोई विवाह करते थे तो उसे हम असुर विवाह कहते थे। और गंधर्व विवाह किसे कहते थे? गंधर्व विवाह आप जानते हैं ना, आज ही प्रचलित है, वही छोटू और आरती वाली कहानी चल रही है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या था? वो प्रेम कहानी, लव मैरिज वाली बात। क्यों गलत बोलते थे इसको समझिएगा। तो प्रेम जो विवाह होता था उसको हम लोग बोलते थे गंधर्व विवाह। आप लोग सुने भी होंगे, गंधर्वगण गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ये अक्सर हमारे कहीं भी समाज में लिखा रहता है बात। तो क्या होता था बाबू? गंधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह कहते थे। प्रेम विवाह को गलत क्यों कहते थे? प्रेम विवाह जो होता था अपनी क्या होता था, अपनी वासना में वशीभूत हो जाते थे। वासना में वशीभूत होकर के जो विवाह किया जाता है उसे हम प्रेम विवाह कहते हैं। और आज हमारा समाज प्रेम विवाह को गलत इसलिए मानता है क्योंकि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की एक दूसरे को प्रेम किसे कहते हैं शायद इसकी सही परिभाषा ना जानते हो। जो रक्त रक्त का कतरा बना करके वो माँ ने जो है जन्म दिया है, हम उससे प्रेम ना करके किसी और से प्रेम कर लेते हैं और दो चार दिनों के अंतराल में हम छोड़ देते हैं उसको, तो उसे प्रेम शायद उसको प्रेम ठुकरा करके दूसरा प्रेम स्वीकार करना, इसलिए समाज उसको गलत कहता है। लव मैरिज विवाह को जो भाग हो जाते हैं और जो रह जाते हैं उनको भी गलत क्यों कहा जाता है? अपने गार्जियन प्रेम विवाह को सपोर्ट नहीं करते। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो प्रेम विवाह होता है, हालांकि प्रेम विवाह मैंने भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक जो रीति रिवाज होते हैं जो माँ बाप का होता है मिलनसार, वो सारी कहानी कर करके हमने ऐसा भी नहीं कि हीर रांझे की कहानी थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रेम विवाह को लोग फिर भी गलत मानते। प्रेम हो गया वो सब कुछ होने के बाद अलग बात है। तो प्रेम विवाह क्या होता था? वासना में लोग वशीभूत हो जाते हैं। कभी सुने ऐसा कि लड़की सुंदर नहीं है और लड़का को प्रेम हो गया? नहीं, जितना भी लड़का को प्रेम होगा सब सुंदर होंगे, जितना भी लड़का को प्रेम होता है सब लड़की सुंदर खोजती है। तो उसी प्रकार से हम बता रहे प्रेम विवाह जो होता है वो सिर्फ शकल को देख करके किया जाता है, ऐसा लोगों का मानना है, इसलिए गलत होते हैं। और इसीलिए हमारे वैदिक सभ्यता में भी इसको निंदनीय विवाह का श्रेय दिया जाता था, इसीलिए इसको निंदनीय विवाह का श्रेय दिया जाता था। गंधर्व विवाह एक निंदनीय विवाह है। आइए पैशाच विवाह क्या होता था भैया? पैशाच विवाह होता था जब लड़की को, जब कन्या को जबरन बेहोशी के हालत में विवाह किया जाता था, तो उसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे क्या? पैशाच विवाह। एक पैशाच का तरीका था कि जब बेहोश करके कन्याओं को विवाह किया जाता था तो उसे हम पैशाच विवाह कहते हैं। और राक्षस विवाह, राक्षस विवाह हम उसको कहते थे जब बलपूर्वक, राक्षस विवाह मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा, जब सीता मैया को हरण करके लेके गए रावण,
बस इतना सा ध्यान रखिएगा। तो राक्षस विवाह में क्या था भैया, बलपूर्वक जब किसी भी कन्याओं के साथ विवाह किया जाता था तो उसे हम कहते थे राक्षस विवाह, जो कि निंदनीय विवाह के श्रेणी में आते थे। तो हमने ये सीखा कि विवाह भी दो प्रकार के होते थे, एक प्रशंसनीय, दूसरा निंदनीय। प्रशंसनीय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। निंदनीय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ये सब मैंने पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते, ऋण कितने प्रकार के होते थे। वैदिक सभ्यता में ऋण कितने प्रकार के होते थे, तो ऋण 3 प्रकार के होते थे। एक तो होते थे पैतृ ऋण, दूसरा होते थे ऋषि ऋण और तीसरा होते थे देव ऋण। अब पैतृ ऋण, ऋषि ऋण और क्या भैया, देव ऋण, ये तीनों क्या होता था, आइए इसको समझ लेते, थोड़ा नजदीक कर देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए, तो क्या बता रहे थे बुआ, ऋण कितने प्रकार के होते थे, तो ऋण होते थे 3 प्रकार के, पैतृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। और पैतृ ऋण क्या होता था, जब कोई पिता संतान उत्पन्न कर देते थे तो इस ऋण से मुक्त हो जाते थे। ऐसे पैतृ ऋण लगा होता था कि हम पिता नहीं बन पाए। अगर वो संतान पैदा कर देते थे, संतान उत्पन्न करके पैतृ ऋण से मुक्त होते थे। और ऋण में दूसरा ऋण जो होता था वो ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण क्या होता था, जब आप अपने संतान को शिक्षित कर देते हैं तब ऋषि ऋण कहा जाता था। ऋषि ऋण से दूर हो गए और आपका संतान अगर अभी भी अशिक्षित है तो समझिए कि आप ऋषि ऋण से घिरे हुए हैं। और यह ऋण सब दिन आपको कष्ट देगा, इसलिए अगर चाहते उस ऋण से मुक्त होने के लिए तो दीपक सर के पास भेज दीजिए। ऋषि ऋण क्या है बुआ, संतान को शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। और देव ऋण क्या होता था, देव ऋण आज भी हम लोग होते हैं, नहीं करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं कि भैया हम गच्छे थे, नहीं हो पाया। तब देव ऋण क्या होता था वो समझेंगे। देव ऋण यही होता था कि जब धार्मिक अनुष्ठान कर लिया जाता था, परमात्मा को हम याद करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करके जो कार्य किया जाता था, ऋण से मुक्त होते थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे, देव ऋण कहते थे। तो ऋण 3 प्रकार के, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण में क्या, संतान उत्पन्न करके। ऋषि ऋण में क्या हुआ, संतान को शिक्षा दे करके, ऋषि बना करके, महात्मा बना करके। और देव ऋण में क्या हुआ, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अब यहां से फिर दूसरा एक सवाल आता है कि वैदिक सभ्यता में यज्ञ कितने प्रकार के होते थे। यज्ञ कितने प्रकार के होते थे, तो यज्ञ होते थे कुल 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार में से क्या क्या भैया, तो सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ कब होता था, जब राजा एक यज्ञ करते थे, एक ऐसे यज्ञ करते थे और उस घोड़ा को पूरा पूजा पाठ करवाया जाता था और फिर अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए घोड़ा को छोड़ देते थे। और जब घोड़ा छोड़ देते थे और वो घोड़ा जिस क्षेत्र को पार कर जाता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। तो घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और घोड़ा को ही बोलते हैं हम लोग अश्व। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था भैया, और जो उस घोड़ा को रोक लेगा युद्ध हो जाएगा। जैसे आपने देखा था लव कुश वाले मूवी में, आपने देखा होगा, लव कुश की कहानी में आपने देखा होगा, लव भगवान ने रोक लिया था तो राम के साथ, हनुमान के साथ, लक्ष्मण के साथ युद्ध करना पड़ा। तो वही होता था अश्वमेध यज्ञ। राजा अनुष्ठान करके, यज्ञ का अनुष्ठान करके यश को छोड़ता था और छोड़ने के बाद जिस साम्राज्य को पार कर जाए वो साम्राज्य उसका हो जाता था, जिस साम्राज्य में रुक जाए वहां से राजा के साथ युद्ध होता था। उसको हम लोग अश्वमेध यज्ञ कहते थे, सीमा की वृद्धि के लिए घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ना। और राजस्व यज्ञ क्या होता था, राजस्व यज्ञ होता था जब कोई नए राजा बनते थे तो उनकी प्रतिष्ठान में उनके लिए एक अभिषेक करवाया जाता था, तो उसी को हम बोलते थे राजस्व यज्ञ। अश्वमेध में अश्व को छोड़ना, राजस्व में राजा का प्रतिष्ठान होता था, राजा क्या करते थे, राज्याभिषेक करवाते थे। वाजपेयी यज्ञ, बाहुबली मूवी याद रखिएगा, वाजपेयी बाजू में है दम तो आजो लड़ लेते हैं हम, नहीं। तो वाजपेयी यज्ञ क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ में होता था कि राजा अपना बाहुबली प्रदर्शन करता था कि हाँ प्रदर्शन करते हैं, युद्ध कर लो, हमको कौन हरा सकता है, फलना चिल्ला, यही सब होता था। तो वाजपेयी यज्ञ जो होता था, राजा अपना बाहुबल प्रदर्शित करते थे। फिर अग्निहोष्ट्रियम क्या होता था, तो अग्निहोष्ट्रियम क्या होता था कि हम अपने पाप से, अगर कोई पाप किए गलती से, बाई चांस कोई कुछ हो गया, गलती से मिस्टेक अगर हो गया है, तो उस पाप को दूर करने के लिए, पाप को हरने के लिए हम अग्नि को साक्षी मानते थे और अग्नि को साक्षी मान करके हम उस पाप से मुक्त होने के लिए एक यज्ञ करवाते थे, उसी को हम क्या कहते थे, वो अग्निष्ठोम। आइए आगे पढ़ते हैं, सोत्रामणि यज्ञ। क्या है भैया, सोत्रामणि यज्ञ। ये सोत्रामणि में क्या, पशु की आहुति दी जाती थी सोत्रामणि यज्ञ में। और पुरुष मेघ यज्ञ में क्या होता था, पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुष की आहुति दी जाती थी। तो इस प्रकार से मैंने पढ़ाया आपको, यज्ञ के 6 प्रकार होते हैं, ऋण के 3 प्रकार होते हैं, और फिर मैंने बताया कि विवाह 2 प्रकार के, प्रशंसनीय और निंदनीय, ये सब मैंने पढ़ा दिया। वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति काफी था अच्छा, और किस ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में।
और वैदिक सभ्यता में बहन मैंने ये पढ़ा आपको कि वैदिक सभ्यता का स्रोत कैसे मिला, पुरातात्विक क्या मिला, साहित्यिक क्या मिला, कब कैसे आर्य कहाँ क्या आए, किस अभिलेख में पता चला है कि ये क्या नाम था, मितनी नाम के राजा हमारे भारत आए थे। तो कल की क्लास होगी क्या हुआ, महाजनपद, कि हमारे साम्राज्य, देश में साम्राज्य कैसे विस्तार हुआ, देश कैसे बटा, कितने वैदिक सभ्यता के बाद कितने हमारे पास देश थे, कितने राज्य थे, कितने गणराज्य थे, इतना पढ़ने के बाद। और जानते हैं महाजनपद खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे, 16 महाजनपद है, 16 ही एक बार में कंठस्थ हो जाएगा। तो ये पढ़ लेंगे महाजनपद, उसके बाद आपको फिर बाद ये मगध साम्राज्य को पढ़ाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग मिलते रहेंगे। अच्छा लगेगा तो हमेशा आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मर्जी है, ऐसा कोई पैसा वैसा कमाना नहीं है, बस आप सीख लो, अच्छा लगे।